जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। जैसा कि कल की वीडियो में जो कि घर के मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। सभी प्रश्न पूजा पाठ से ही संबंधित हैं। घर के मंदिर में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और आप लोगों के जो प्रश्न हैं या फिर जो मन में संशय है, उन संशय का समाधान आज की वीडियो में हो जाएगा। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है कि क्या घर के मंदिर में सिर्फ शिवलिंग रखकर पूजा कर सकते हैं, मतलब कोई भी और देवी देवता ना रखा जाए, सिर्फ एक ही स्वरूप भगवान शिव का और शिवलिंग रखकर पूजा कर सकते हैं? देखिए, शास्त्रों में इस प्रकार से कहा गया है कि अगर गृहस्थ आश्रम में हैं हम, जैसे कि परिवार के साथ रहते हैं, फैमिली है हमारी, तो हम गृहस्थ आश्रम में हैं और गृहस्थ आश्रमियों को अपने घर के मंदिर में किसी भी एक देवता का स्वरूप रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मतलब गृहस्थ आश्रमी के घर में एक से अधिक देवी देवता होने चाहिए घर के मंदिर में, या फिर जोड़े में देवी देवता विराजित करके उनकी पूजा करें। जैसे कि अगर आप शिव जी की ही पूजा करना चाहते हैं सिर्फ, तो ऐसे में आपको पूरा शिव परिवार स्थापित कर लेना चाहिए, या फिर शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, कम से कम ये तीनों आपके घर में विराजित हो, इस प्रकार की व्यवस्था रखिए, फिर पूजा कीजिए। जैसे कि शिवलिंग भी है तो शिवलिंग के साथ आप माता पार्वती को विराजित कर लीजिए, भगवान गणेश को, नंदी देवता को जरूर रखिए। या फिर जैसे कि अगर आप भगवान विष्णु को ही स्थापित करना चाहते हैं तो उनके साथ माता लक्ष्मी हो, इस प्रकार से उनकी पूजा जोड़े में कीजिए। तो गृहस्थ आश्रमी के घर में जो भी पूजा होती है, सांसारिक पूजा होती है। गृहस्थ आश्रमी अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, वंश वृद्धि के लिए पूजा करता है। जो सिर्फ एक ही देवता यानी कि शिव की पूजा करते हैं, शैव होते हैं और उनकी कामना सांसारिकता की नहीं होती है, सिर्फ मोक्ष प्राप्ति की, भगवान शिव से मिलन की होती है। लेकिन अगर आप सांसारिकता में हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो ऐसे में जो भी देवी देवता आप अपने घर में विराजित करते हैं, उन्हें भी उनके परिवार के साथ विराजित कीजिए, फिर पूजा कीजिए। तो चाहे देवता आप एक ही रखें, शिव जी ही रखें, लेकिन शिव का परिवार रख लीजिए और फिर पूजा कीजिए। एक प्रश्न आया है कि मेरे घर में माता लक्ष्मी की जो तस्वीर है वो खंडित हो गई है, तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ कुछ नहीं होता है। आपके घर में मूर्ति खंडित हो गई है या फिर तस्वीर खंडित हो गई है, आप उसे बदल दीजिए, विसर्जित कर दीजिए, नई तस्वीर लाकर और या फिर नई मूर्ति लाकर और फिर विराजित करके पूजा कीजिए। खंडित मूर्ति, खंडित तस्वीरें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। उनकी पूजा करने से दोष होता है, आपके घर में परेशानियां आएंगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। एक प्रश्न आया है कि सूतक काल है हमारे यहाँ और लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको बिना स्नान किए, बिना भोग लगाए रखा हुआ है, क्या करना चाहिए? देखिए, आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं और सूतक आपके घर में लग गया है, या फिर मान लीजिए पातक लग गया है, मतलब किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, ऐसी अवस्था में घर के मंदिर में तो पूजा नहीं होती है। लेकिन ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, इनकी जो सेवा होती है ये पूजा से अलग होती है। मतलब ये बाल स्वरूप में है। अब बालक हैं तो इन्हें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है और स्नान करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो बच्चे को इतने समय तक आप भूखा तो रख नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आप स्वयं भी पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में सूतक पातक लगा है। तो ऐसे में आप क्या कीजिए, या तो आपके पड़ोस में कोई हो जिसको आप ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, वो अपने घर ले जाएं। जब तक आपके घर में सूतक है, पातक है, तब तक वो अपने घर में रखें, भोग लगाएं, पूजा करें। आप चाहें तो कुछ भोग की सामग्री दे सकते हैं उन्हें, और वही भोग वो लगा देंगे। अपने पास से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, पड़ोस में कोई ऐसा नहीं है आपके आसपास, या कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो कि ठाकुर जी की सेवा ले सके, तो ऐसे में जो आपके घर के पास मंदिर है, आप उस मंदिर में पुजारी जी से कहकर और मंदिर में रखवा दीजिए। जब तक आपके यहाँ सूतक पातक है, तब तक पुजारी जी मंदिर में रखकर और ठाकुर जी की सेवा करेंगे। मतलब सभी देवी देवताओं के साथ ही उनकी पूजा भी हो जाती है, भोग लग जाता है। फिर जब आपके यहाँ सूतक समाप्त हो जाए, तब आप वहाँ से ले आइए। लेकिन जब भी आपके यहाँ सूतक लगता है, मतलब इस प्रकार की जब भी स्थिति हो कि आप पूजा न कर पाएँ, किसी को ठाकुर जी की सेवा जरूर दीजिए। इतने समय तक आप उन्हें भूखा प्यासा बिना स्नान किए नहीं रख सकते हैं, इसका आपको दोष लगता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक प्रश्न आया है कि तुलसी की सूखी लकड़ी का जो दीपक होता है, क्या वो विष्णु जी या ठाकुर जी की आरती के लिए प्रयोग कर सकते हैं? और अगर प्रयोग कर सकते हैं तो क्या रोज हम उसी दीपक से आरती कर सकते हैं या प्रज्वलित कर सकते हैं दीपक प्रतिदिन ठाकुर जी और विष्णु जी के लिए? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम ठाकुर जी को भोग प्रतिदिन तुलसी का लगाते हैं, उसी प्रकार से आप तुलसी का दीपक भी प्रतिदिन जला सकते हैं। उसी दीपक से आप आरती भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
एक प्रश्न आया है कि हमारे यहाँ पहले से ही श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक तस्वीर है, मूर्ति है, जिनकी हम पूजा करते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर रखो जिसमें कि माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के पैर दबा रही हैं। तो क्या उसे रखना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो भी श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर है, आप उन्हीं की पूजा कीजिए। दूसरी तस्वीर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस भी स्वरूप में आपके पास माता लक्ष्मी है, श्री हरि विष्णु है, बस वो श्रेष्ठ है, उनकी पूजा कीजिए। एक और प्रश्न आया है कि श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी एक ही तस्वीर में एक साथ हैं, तो क्या हम जब भोग लगाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को तो उसमें तुलसी डाल सकते हैं? क्या माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु एक ही तस्वीर में हों तो उनके सामने भोग तुलसी वाला रखना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। जब आप अलग से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तब ऐसी अवस्था में आपको तुलसी नहीं डालना है। लेकिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर एक ही साथ है, एक साथ दोनों की फोटो या मूर्ति है, और फिर आप भोग अर्पित करते हैं संयुक्त पूजा करके, तो उसमें आपको तुलसी जरूर डालना है। ये बहुत सीधा सा है। पति पत्नी दोनों एक साथ हैं, तो जो पति ग्रहण करते हैं पत्नी वो ग्रहण करेंगी ही, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी के साथ आप भोग लगा सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि शनिवार और मंगलवार को किस देवता को सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए? देखिए, सरसों के तेल का दीपक वैसे सिर्फ शनिदेव को ही लगता है और भैरव देवता को लगता है, तो शनिवार के दिन ही भैरव देवता और शनिदेव की पूजा की जाती है। ऐसे में सिर्फ शनिवार के दिन शनिदेव और भगवान भैरव देव को आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे जो दीपक जलाते हैं तो भी आप सरसों के तेल का जला सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ तंत्र प्रयोग होते हैं जिसमें कि कई ऐसे देवी देवता हैं जिनके निमित्त भी हम सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। तो ये तंत्र प्रयोग होते हैं। कभी कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है तो ऐसी अवस्था में कई बार हनुमान जी को या फिर कई बार माता दुर्गा के लिए भी हम सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, पर यह बहुत कम होता है। मतलब बहुत कुछ उपाय किए जाते हैं तब किया जाता है। नॉर्मली आप समझ लीजिए, किसी भी देवी देवता को दीपक जो हम जलाते हैं शुद्ध घी का या तिल तेल का जलाना चाहिए। अगर आप शनिदेव के निमित्त दीपदान कर रहे हैं या फिर भैरव देवता के लिए, तब आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं शनिवार के दिन। अगला प्रश्न आया है कि मंदिर की सफाई किस दिन करनी चाहिए? देखिए, मंदिर की सफाई बृहस्पतिवार को करनी चाहिए। बृहस्पतिवार का जो दिन होता है बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस दिन पूरे घर की सफाई नहीं की जाती है, लेकिन घर का जो ईशान कोण होता है, जो आपके घर का मंदिर होता है, अगर आप उस दिन बृहस्पतिवार के दिन मंदिर की सफाई करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इसी प्रकार से अगर आप बहुत परेशानी में हैं आर्थिक रूप से, तो घर के आसपास कोई भी मंदिर हो किसी भी देवी देवता का, वहां पर जाकर अगर आप बृहस्पतिवार के दिन सफाई करना प्रारंभ कर दें तो आपके घर में सुख समृद्धि आ जाती है। आपके काम बनने लग जाते हैं, नौकरी और व्यापार में परेशानियां आ रही हो तो दूर हो जाती हैं। तो बृहस्पतिवार का दिन घर के मंदिर की सफाई के लिए या फिर घर के आसपास किसी मंदिर की सफाई के लिए सर्वोत्तम दिन होता है। आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिणावर्ती और वामावर्ती दोनों शंख हम मंदिर में रख सकते हैं? देखिए, वैसे तो एक स्थान पर दो शंख नहीं रखे जाते हैं, लेकिन बात करें दक्षिणावर्ती और वामावर्ती शंख की, तो देखिए, दक्षिणावर्ती शंख माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, साक्षात स्वरूप। ऐसे में दक्षिणावर्ती शंख को मंदिर में स्थापित करके, घर के मंदिर में स्थापित करके आप पूजा कर सकते हैं, और फिर आप वामावर्ती शंख भी वहां पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दक्षिणावर्ती और वामावर्ती दोनों शंख मंदिर में रखे जा सकते हैं, लेकिन एक की स्थापना करी जाती है, मतलब पूजा के लिए बार बार उनको उठाया नहीं जाता है। और दूसरा, जैसे कि वामावर्ती शंख है, तो इसको आप बजाने में प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी दूरी पर, मंदिर में ही थोड़ी दूरी पर रख दीजिए, एक साथ मत रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या कुबेर देवता की मूर्ति हम घर के मंदिर में रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। कुबेर देवता माता लक्ष्मी के कोषाध्यक्ष हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष माने जाते हैं, तो इनकी स्थापना अपने घर के मंदिर में करना या घर की लॉकर तिजोरी में करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। मंदिर में रखकर आप प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं, जैसे कि अपने घर में सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी प्रकार से। एक प्रश्न आया है कि हमारे घर में बजाने वाला शंख है, तो क्या उसमें भी चावल या फिर पानी भरकर रखना चाहिए? देखिए, शंख कभी भी खाली रखा ही नहीं जाता है। घर के मंदिर में जब भी आप शंख रखते हैं उसे खाली नहीं रख सकते हैं। इससे होता क्या है, दरिद्रता आती है, घर में गरीबी आती है, आर्थिक तंगी होती है। इसलिए घर के मंदिर में जब भी आप शंख रखते हैं तो आपको उसमें जल भर कर रखना चाहिए या फिर चावल भर कर रखना चाहिए। अब बात करें चावल की, तो चावल अखंडित होना चाहिए। दूसरी चीज, शंख में चावल आप तभी भर कर रख सकते हैं जबकि आपको शंख बार बार हटाना ना हो, बार बार उठाना ना हो, जैसे कि दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख हम बजाते नहीं हैं, तो पूजा में ही प्रयोग किया जाता है या फिर भगवान को अभिषेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना चावल भरकर की जा सकती है। लेकिन अगर आप शंख को बजाते हैं, बजाने वाला शंख है, तो उसमें आप थोड़ा पानी भरकर रख दीजिए। जब भी आप बजाते हैं
उसके बाद धोकर और उसमें थोड़ा सा जल भर कर रख दीजिए। फिर जब आप प्रयोग करते हैं बजाने के लिए तो वो जल हटा दीजिए और बजाने के बाद दूसरा जल भर कर रख दीजिए। ऐसा प्रतिदिन कीजिए। अच्छा, एक प्रश्न आया है कि क्या शाम की आरती में घंटी बजाना चाहिए या फिर नहीं बजाना चाहिए। देखिए, बिना घंटी बजाए, बिना शंख बजाए आरती ही नहीं की जाती है। मतलब ये नियम है कि जब भी हम आरती करते हैं तो शंख, घंटा, घड़ियाल बजना चाहिए। तो शाम हो या सुबह, आपके घर में जब आरती होती है उस समय घंटी बजनी चाहिए, शंख बजना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न आया है, जैसे कि कल की वीडियो किसी ने देखा है तो एक प्रश्न किया है कि जो दीपक हम जलाते हैं उसे बार बार उठाना नहीं चाहिए, वो खंडित हो जाता है। आरती के लिए अलग से दीपक जलाना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है कि आरती के लिए आपको दीपक अलग से प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन दीपक को बार बार उठाने से खंडित हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। जब आप अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं नवरात्रि में या फिर कभी भी कुछ दिनों के लिए या फिर 24 घंटे के लिए, तो उस अखंड दीपक को हमें बार बार उठाना नहीं चाहिए। मतलब उसको बिल्कुल भी हमें स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जहाँ पर एक बार रख दिया वहीं पर रहता है। लेकिन जो हम पूजा में दीपक जलाते हैं, कर्म साक्षी दीपक, इसे हम स्थापित नहीं करते हैं। ये हम पूजा में प्रयोग करने के लिए कर्म साक्षी दीपक जलाते हैं, तो इसे उठाने से दीपक खंडित नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप इस दीपक से आरती करेंगे तो आपको पाप लगेगा, आपको दोष लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, आरती करते समय कपूर से आरती करने की बात हमारे शास्त्रों में कही गई है कि कपूर से भगवान की आरती करनी चाहिए। तो अगर आप प्रतिदिन की पूजा में कपूर से आरती कर पाते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब मान लीजिए कि इतना समय किसी के पास नहीं हो, जो कि बहुत से लोगों के पास नहीं भी होता है, ऑफिस जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, काम है आपके पास, तो आपके पास इतना समय नहीं कि आप अलग से दीपक फिर से जलाएं कपूर से आरती करने के लिए। तो ऐसे में आप उसी दीपक से आरती भी कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। या फिर एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा उसी दीपक में डालकर भी आरती कर सकते हैं। ठीक है, तो पूजा को आप जितना चाहे जटिल बना सकते हैं और भी अधिक मुश्किल बना सकते हैं आपके पास समय हो तो, और जितना चाहे आसानी से कर सकते हैं। जितना आपके पास समय हो उतने हिसाब से ही आपको कर्मकांड करना चाहिए। ठीक है, विद्वानों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, पुरोहितों के लिए बहुत सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन जब हम गृहस्थ आश्रम में होते हैं तो यथाशक्ति तथा भक्ति का नियम लेकर और विधि विधान से जितना हमसे हो सके उस हिसाब से पूजा करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न आया है कि क्या शाम को आरती करना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। जैसे हम सुबह पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसी प्रकार से शाम की पूजा में भी आरती अत्यंत आवश्यक है। और हाँ, शाम की पूजा में तो आरती करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शाम के समय नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियाँ बहुत अधिक एक्टिव होती हैं। तो ऐसे में शाम की आरती में आपको कपूर जरूर जलाना चाहिए। लौंग और कपूर जलाकर और घर में माता की आरती कर लीजिए। मतलब देवी देवताओं की आरती करने के बाद वही कपूर और लौंग जलाकर आप अपने पूरे घर में दिखाते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। घर से बहुत सारी परेशानियां इस उपाय से चली जाती हैं। तो शाम की पूजा में आरती अत्यंत आवश्यक है और कपूर और लौंग से आरती प्रतिदिन शाम को कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक प्रश्न आया है कि हम स्नान नहीं कर पाते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो स्नान करने में दिक्कत होती है, पूजा कैसे करें। देखिए, वैसे तो स्नान करना चाहिए। आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, थोड़ी देर से स्नान कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह ना नहाकर थोड़ी देर से नहा लीजिए गर्म पानी से। ठीक है, ऐसे भी आप स्नान कर सकते हैं और थोड़ी देर से भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप बिल्कुल भी स्नान नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल ही असमर्थ हैं, बिल्कुल भी स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, तो ऐसे में घर के मंदिर में किसी और से पूजा करवा लीजिए। घर में जो भी सदस्य हैं वो पूजा कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, आप मानसिक पूजा कर लीजिए। हाथ पांव मुंह धोकर अपने बिस्तर पर बैठकर, जहां पर भी आप बैठे हैं वहीं बैठकर भी मानसिक रूप से भगवान का ध्यान करके मंत्रों का जप कर सकते हैं। मन ही मन मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई मंत्र मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं जो हमारे चैनल पर भी अपलोड होती है। इसी प्रकार से आप अपनी पूजा भगवान की मानसिक रूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य ठीक है, मतलब अगर आप कर पाते हैं तो थोड़ी देर से नहाकर भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नहाने में समर्थ नहीं है तो परिवार का कोई भी सदस्य हो जो घर के मंदिर में दिया बाती कर ले, पूजा कर ले, आप अपने बिस्तर पर बैठे हुए भी मानसिक रूप से भगवान का ध्यान पूजा कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आया है कि क्या बिना नहाए हम कथा सुन सकते हैं। जी हाँ, बिना नहाए आप कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए नहाने की जरूरत नहीं होती है। जब आप मंदिर पर बैठकर पूजा करते हैं, कर्मकांडी पूजा करते हैं, भगवान को स्पर्श करते हैं, दिया बाती करते हैं, तब आपका स्नान करना आवश्यक होता है। लेकिन अगर आप कथा सुनते हैं मोबाइल पर या फिर मंत्र सुनते हैं, स्तोत्र सुनते हैं, तो बिना नहाए भी सुन सकते हैं। कहीं पर बैठे हुए भी सुन सकते हैं, कोई काम कर रहे हैं तो काम करते करते भी सुन सकते हैं, सोते हुए भी सुन सकते हैं, कैसे भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है आज की वीडियो जिसमें आपके सभी प्रश्न ही शामिल थे। उम्मीद करती हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे और आप अपने प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट भी होंगे।
लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।